अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान फरमाए, अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जिन बहन भाइयों के वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। हमारे माशरे में, हमारे शहरों में, हमारे इलाक़ों में बहुत सारी मुसलमान बहनें जॉब्स करती हैं, काम करती हैं, अपने घर का, अपने वालिदैन के साथ हाथ बटाती हैं, वालिदैन का हौसला बनती हैं, अपने वालिद के साथ काम में हाथ बटाती हैं, अपनी हलाल की मेहनत की रोज़ी कमाने के लिए घरों से बाहर निकलती हैं, दफातर में काम करती हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करती हैं। और उसके बाद ये हमारे टीचर हैं, कुछ मेरी बहनें टीचर्स भी हैं, स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाती हैं, बैंकों में मेरी बहनें काम करती हैं बहुत सारी। तो जितनी भी बहनें हैं उन सब से गुजारिश है कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती हैं, आप अपने वालिदैन का फ़ख्र हैं, आप अपने भाइयों की इज़्ज़त हैं। आप मेहनत के साथ, लगन के साथ और इज़्ज़त के साथ अपनी रोज़ी कमाएं। अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त की रोज़ी कमाने की तौफ़ीक दे। आप किसी भी मुसलमान, अगर कोई आप सब मुसलमान हैं, अपने हमारे पाकिस्तान में सभी मेरे मुसलमान भाई बहन जितने भी हैं, जितने भी रहने वाले हैं, आप इन बहनों का हौसला बढ़ाया करें। लेकिन हमारे माशरे में एक मनफी सोच पाई जाती है, ऐसी औरतों के बारे, ऐसी लड़कियों के बारे बहुत गलत बोला जाता है, जो बहनें घरों से काम करने के लिए आती हैं, घरों से काम करने के लिए अपने दफातर जाती हैं, अपने वालिदैन के लिए, अपने वालिदैन का हाथ बढ़ाने के लिए, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए, उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए कि वालिद का हाथ बटा देती हैं कि वालिद के लिए आसानी हो जाएगी। कुछ बहनें होती हैं जिनके भाई नहीं होते, कुछ घराने ऐसे हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने भाई की नेमत से नहीं नवाजा। दुआ है कि जिन बहनों के भाई नहीं हैं, अल्लाह ताला उन सब को भाई की रहमत से नवाजे। और कुछ बहनें होती हैं एक ही घर में 4-5 बहनें होती हैं, तो कमाने वाला कोई होता नहीं, बाप के बस की बात नहीं होती, बाप जितना हो सके करता है। लेकिन मेरा सलाम है उन बहनों को जो अपने बाप का हौसला बढ़ाती हैं, अपने बाप के कंधे से कंधा मिलाती हैं और उसको बेटे की कमी का एहसास नहीं होने देती। तो ऐसी बहनें जब अपने कामों के लिए जाती हैं, जॉब्स के लिए निकलती हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे माशरे में ये मनफी सोच पाई जाती है, उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, लफ्ज़ कसे जाते हैं। उसके बाद दफातर में लोग उनको हरास करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। आप ये देख लें कितनी रिपोर्टें दर्ज होती हैं हर साल तकरीबन लड़कियों के साथ ज़्यादती की। ये कुछ दिन पहले मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, एक मुकदमा देख रहा था जिसमें एक बस होस्टेस के साथ लड़की के साथ ज़्यादती की है, उसी के अदारे के बंदे ने, उसी बस के कंडक्टर ने। देखिए, एक ही जगह पे काम करने वाले, आप हक हलाल की मेहनत की रोज़ी कमाने के लिए आते हैं घरों से, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी मेहनत की रोज़ी कमाने के लिए घर से निकली हुई है। आप दरिंदा सिर्फ इंसान बने हुए हैं, आप में कोई फ़र्क नहीं रहा। आप गैर मुस्लिम जितने भी हैं, आप उनके नक्शे कदम पे चले हुए हैं। वो ये सब बदतमीज़ियाँ उनके ज़िम्मे में आती हैं, वो सारी ऐसी बदतमीज़ियाँ करते हैं, ऐसे जुर्म वो करते हैं, ज़रा वो करते हैं, वो किसी की गैर महरम बेटी पे हाथ उठाते हैं। लेकिन हमारे माशरे में भी अब ये चीज़ें आम हो चुकी हैं। कोई बंदा एहसास नहीं करता कि मेरी मुसलमान बहन है, ये भी किसी की इज़्ज़त है, घर से मेहनत की रोज़ी कमाने के लिए निकली है। आप लोगों ने उनका साथ क्या देना, उनकी मदद क्या करनी, उल्टा आप लोग उनको अपनी ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। बहुत सारी बहनों को दफातर में ज़दोकोब किया जाता है, उनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। देखें, ये हमारा माशरा है। हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे काम नहीं है मुसलमानों वाले। हम किसी का दर्द बांटना नहीं जानते। अगर हमारे पास कोई मदद के लिए आ जाता है तो हम उसके एवज़ उससे कुछ मांगते हैं। लड़कियां देख लें कितने आती हैं, वीडियोस कितनी आती हैं, दफातर में काम करने वाली लड़कियां अपनी कहानी सुना रही होती हैं कि हमारे साथ हमारे बॉस ने, हमारे मैनेजर ने हमें ये कहा है कि मेरे साथ सोओगी तो तुम्हारी तरक्की होगी। यार, ये आप कहाँ के मुसलमान हैं? आप क्यों अपने नबी की बताई हुई बातों से भटक गए हैं? आपके नबी ने आपको ये नहीं सिखाया था, आपके अल्लाह ने आपको कुरान मजीद में ये बातें नहीं बताई। आपको एहसास का दर्स दिया गया था, आपको हमदर्दी का दर्स दिया गया था। लेकिन हम मेहनत की, अपनी जो इज़्ज़त की रोज़ी कमाने आती हैं बहनें, हम उनके साथ ही बदफेली करते हैं, हम उनसे ही बदज़बानी करते हैं, उनसे ज़्यादतियाँ करते हैं। किसी वक्त आप
خاموش ہو جایا کریں اگر کسی سے غلطی بھی ہو جائے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ کوئی گھر سے کتنا مجبور ہے، کوئی کتنا دکھی ہے گھر سے۔ لیکن ہم نہ تو مسلمان ہونے کے ناطے یہ فرض ادا کرتے ہیں، نہ انسان ہونے کے ناطے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہنے کی اپنے دل میں جذبہ پیدا کریں۔ اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کسی کو بلیک میل نہ کریں، کسی کو اپنی ہراسمنٹ کا، اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنائیں کسی کو۔ جو بہنیں عزت کے ساتھ روزی کماتی ہیں ان کو میرا سلام ہے، اور بہنوں سے التجا ہے کہ آپ عزت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اپنی روزی کمائیں۔ آپ کسی کے ساتھ بھی نرم لہجے میں بات نہ کریں، سخت لہجہ رکھا کریں آپ، اس کا اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو حکم دیا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ فرینک ہونا چاہے، کوئی آپ کے ساتھ فری ہونا چاہے تو اس کو اسی ٹائم روک دے، کیونکہ آپ اپنے والدین کا فخر ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ خیر۔